हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आप बीएससी फाइनल ईयर के सीरीज में यूनिट नंबर 2 कर रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 3 हम कर रहे थे इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स। आज हम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, और हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, nth डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ लिया था और उसके एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम पढ़ते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। वैसे ये प्रॉपर्टीज़ और जो थ्योरम्स हैं एक दो, ये पेपर में नहीं पूछी जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती हैं। आपको केवल फॉर्मूले पूछे जाते हैं, क्योंकि ये पूरा जो पेपर है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम है, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से आपको नाम से ही पता चलता है कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। और कैलकुलेशन के ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कैलकुलेटर के जिसमें ज़्यादा यूज़ होगा। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ परमानेंट किया करो, कोशिश किया करो खाली टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा उनमें से कुछ कैलकुलेशन निकालने बैठ जाया करो, तो आपको आने लगेंगी और उनकी यूजेस भी आपको आने लगेंगे। अब देखिए, हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। फर्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंसेस, विभाजित अंतर का अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। देखिए, अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस का मतलब है विभाजित अंतर कलन का बीजगणित, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब सी एफ एक्स करके इनको हम सॉल्व आउट करते हैं, और एक दो थ्योरम्स हैं। तो थ्योरम में एक इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको करवाऊंगी, बाकी की दो आपके में प्रूफ नहीं आता और डिस्क्राइब भी खास तरीके से नहीं है। चलिए देखते हैं हम आज इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। देखिए, पहला इसमें पूछा जाता है द डिवाइडेड डिफरेंस the divided difference of the product of a function and a constant is equal to the product of their divided differences. That is del cut CFX equal C del cut FX। देखिए क्या है अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस बोला है, तो इसमें सबसे पहले क्या बोला है, पहला द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट का डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन के साथ में किसी भी कांस्टेंट का प्रोडक्ट। फंक्शन ये है एफ एक्स और इसके साथ में प्रोडक्ट हुआ है कांस्टेंट राशि सी का, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, और इस पूरे का क्या होगा, डिवाइडेड डिफरेंस यानी कि कट होगा, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिवाइडेड डिफरेंस, दैट इज डेल कट इज इक्वल टू। शुरू से मैं पढ़ती हूँ, फिर से सुनिए। ये बोला है द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन, कि किसी भी प्रोडक्ट और फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड मतलब प्रोडक्ट और उसका डिवाइडेड डिफरेंस इज इक्वल टू द ऑफ देयर डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि उनके इक्वल होगा डिवाइडेड डिफरेंस के, यानी कि कांस्टेंट राशि बाहर आएगी और डेल कट क्या हो जाएगा,
एफ एक्स हो जाएगा। इस तरीके से हमें प्रूफ करना है। तो इस तरीके से प्रूफ करना है तो देखिए, लेट मान के चले हम, लेट मैं मान लूँ, प्रूफ में देखिए कैसे करेंगे इसको, लेट एफ एक्स इक्वल सी एफ एक्स मान लें, सी स्मॉल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इक्वल सी एफ एक्स। अब बाय डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा बताओ, डेल कट बी एफ ए, कैपिटल लिया है मैंने, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए, तो एफ बी बताओ, यहाँ से बी रखोगे तो क्या आएगा, सी एफ बी, क्या आएगा, सी एफ बी माइनस सी एफ ए, यही तो आएगा फंक्शन। एफ बी, एक्स की जगह बी तो रखेंगे तो बी यहाँ रखेंगे, सी तो कांस्टेंट है ना, सी तो आ ही रहा है, एफ ए निकालेंगे तो ए यहाँ आएगा, एफ ए हो जाएगा और सी एज इट इज हो जाएगा, अपॉन में बी माइनस ए। यहाँ देखिए, इसको डेल कट बी एफ ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बताइए, डेल कट बी एफ ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, सी एफ ए, सी एफ ए। अब देखिए यहाँ से सी कॉमन लेंगे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, तो क्या हो गया ये बताओ, ये सी बाहर रह गया, ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ इसको एक और ब्रैकेट बना दूँ, बी माइनस ए इस तरीके से, तो ये डेल कट बी एफ ए का फॉर्मूला हो गया, डेल कट बी एफ ए नहीं कैपिटल एफ ए। ठीक है, कैपिटल एफ ए का क्या होगा, फॉर्मूला हो गया, और हम लेके चले थे क्या, डेल कट बी सी एफ ए, और सी बाहर रह गया, ये आ गया हमारा प्रूफ। एकदम इजी प्रूफ था। क्या बोला, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए फंक्शन एंड ए कांस्टेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर डिवाइडेड डिफरेंसेस, that is del cut c f x equal c del cut f x, let f x इक्वल फंक्शन मान लिया c f x, और बाय डेफिनेशन ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन लगाई तो क्या आ गया, डेल कट b f a इक्वल एफ बी माइनस एफ ए इक्वल में क्या आ गया, c f b माइनस c f a। कैसे, f b की वैल्यू यहाँ से रखी, f a की वैल्यू यहाँ से रखी। ठीक है, अब रख दिया तो b माइनस ए, सी कॉमन निकाल लिया, सी बार छोड़ दिया मैंने, और ब्रैकेट में क्या कर दी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। एफ बी माइनस एफ ए को हम क्या कहेंगे, डेल कट बी एफ ए कहेंगे, और डेल कट बी यानी कि डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ सी एफ ए लेके चले थे, आ क्या गया, सी इंटू डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ए, यानी कि हमारे पास सी बाहर रह गया और ब्रैकेट वाली वैल्यू प्रूफ हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए अगला, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखते हैं हम। अगला है अलजेब्रा ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस का, द डिवाइडेड differences of the algebraic sum
sum of two functions is equal to the algebraic sum of their divided differences that is del cut fx plus gx equal sorry देखिए क्या बोल रहा है, द डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब है ऐड, ठीक है। पीछे वाला मल्टीप्लिकेशन में था कांस्टेंट के और ये वाला है ऐड के रूप में। द डिवाइडेड सम विभाजित अंतर का दो फंक्शन के साथ में योग है और फिर उसका विभाजित अंतर निकाला है। ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ देयर डिवाइडेड डिफरेंसेस। यानी कि कहने का मतलब है दो फंक्शन है, उनको चाहे पहले ऐड कर लो और फिर उसका डेल कट निकालो, डिवाइडेड डिफरेंस निकालो, या फिर अलग अलग निकालो। पहले डेल एफ एक्स निकाल लेंगे और फिर डेल कट जी एक्स निकाल लेंगे और फिर उनका ऐड करो, वो दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। ये हमें प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करना है तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। लेट वही एफ एक्स फंक्शन मान लेते थे ना, तो एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्रूफ में देखिए लेट एफ एक्स इक्वल एफ एक्स प्लस जी एक्स, फंक्शन मान लिया एफ एक्स प्लस जी एक्स। अब आप बताइए मैं निकालूं डेल कट बी एफ बी इक्वल क्या लिखोगे आप, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू क्या रखोगे, एफ एक्स एफ बी फंक्शन एफ बी कैपिटल एफ बी, यहाँ पर एक्स की जगह बी रखोगे तो यहाँ भी बी आएगा, है ना। तो क्या आएगा एफ बी प्लस जी बी माइनस एफ ए प्लस जी ए, और इसको कर दो ब्रैकेट में बंद, अपॉन बी माइनस ए। अब एफ वाले जो फंक्शंस हैं यानी कि डेल कट एफ बी को मैं क्या कह सकती हूँ, डेल कट बी एफ एक्स, और एफ बी को हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ ए, एफ बी प्लस जी बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ ए वाले फंक्शन एक साथ कर लें, एफ बी माइनस एफ ए प्लस अपॉन में क्या कर दो, बी माइनस ए कर दो, अपॉन में बी माइनस ए कर दो, प्लस में जी बी माइनस जी ए अपॉन में बी माइनस ए कर दिया। क्या कर दिया हमने, देखिए डेल कट एफ बी को हमने लिख दिया स्मॉल एफ बी और प्लस में जी बी इक्वल में क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए और प्लस में जी बी माइनस जी ए अपॉन में बी माइनस ए। अब देखिए एफ बी माइनस एफ ए, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल कट बी एफ ए लिख सकती हूँ, डेल कट बी एफ ए कैपिटल एफ ए, है ना, एफ ए इस तरीके से लिख दो, और प्लस में डेल कट बी जी ए ये लिख सकते हैं ना। और हम लेके क्या चले थे, डेल कट बी
एफ बी प्लस जी बी इकट्ठा लेके चले थे और हमने अलग अलग पार्ट में सॉल्व आउट कर दिया। यानी कि क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ये बोला था कि ये प्रूफ करके दिखाओ डेल कट एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल क्या हो जाए, डेल कट एफ एक्स प्लस डेल कट जी एक्स हो जाए। तो आपने क्या किया, लेट एफ एक्स इक्वल एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स प्लस जी एक्स, क्या करेंगे, एफ बी डेल कट बी, एफ बी की डेफिनेशन लगाई एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए, इसको खोलोगे तो एफ बी को खोलोगे तो एफ ए प्लस जी बी और माइनस एफ बी प्लस जी बी माइनस माइनस आएगा तो ब्रैकेट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। एफ ए की वैल्यू क्या होगी, एफ ए प्लस जी बी, डेल कट एफ बी को हम खोलेंगे तो क्या आएगा, एफ बी प्लस जी बी, आगे वाली वैल्यू एफ बी प्लस जी बी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए प्लस जी बी माइनस जी ए अपॉन में बी माइनस ए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको अलग अलग डिवाइड दिया तो ये क्या कहलाएगा, डेल कट बी एफ ए प्लस डेल कट बी जी ए, ये कहलाएगी वैल्यू। अब इन जनरलाइजेशन फॉर्म में अगर मैं बहुत सारे कह दूं, एक यहाँ पर देखिए एफ बी है ना, यहाँ एफ ए करना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ये एफ ए है तो ये ए होगा, यहाँ मिस्टेक हो गई थी, आप ए कर देना। अब मैं और फंक्शन मान लूँ इन जनरलाइजेशन फॉर्म में डेल कट बी, मान लो फंक्शन एफ ए जी ए आर ए अपनी मर्जी से मान लो प्लस डैश 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 हो, तो वो भी क्या आएगा, जितने भी फंक्शन आएंगे वो भी इसी तरह खुल जाएंगे, डेल कट बी एफ ए प्लस डेल कट बी जी ए प्लस डेल कट बी आर ए, इस तरीके से ही खुलेंगे सारे के सारे जितने भी फंक्शन होंगे, 3 हो 4 हो 5 हो जितने भी होंगे। तो वो ये सम हो गया, पीछे वाला कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन था। तो दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, डेल कट C1 fx प्लस C2 gx इक्वल, अब यहाँ पर अलग अलग तो होगा और C1 और C2 भी वो भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, बस यही अंतर है। C1 डेल कट fx प्लस C2 डेल कट gx, ये करना है हमें। अब देखिए इसका प्रूफ एकदम इजी है, वही प्रूफ करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या करेंगे भाई, लेट एफ एक्स इक्वल C1 fx प्लस C2 gx। अब देखिए C2 क्या कर लेंगे, C1 fx प्लस C2 gx, अब क्या होगा, डेल कट बी एफ ए इक्वल क्या होगा बताओ, ये होगा डेल कट बी एफ ए की वैल्यू C1 एफ ए और, या ऐसे मत करो आप, एक मिनट रुको, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, एफ बी माइनस एफ ए यानी कि C1 एफ ए एफ बी प्लस C2 जी बी माइनस C1 एफ ए और प्लस C2 जी बी जी ए।
अपॉन में बी माइनस ए कर दिया। और इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल कट बी। एफ ए को क्या लिख सकती हूँ, C1 एफ ए प्लस C2 जी ए, ये लिख सकते हैं। इक्वल क्या हो जाएगा, एफ बी वाली यानी कि एफ वाली टर्म एक साथ लिख दो, C1 एफ बी माइनस C1 एफ ए अपॉन बी माइनस ए प्लस C2b जी बी माइनस C2 जी ए अपॉन बी माइनस ए। अब क्या होगा, ये तो एज इट इज होगा, बी C1 एफ ए प्लस C2 जी ए, ये आएगा C1 कॉमन निकालोगे, C1 एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये क्या आएगा, C2 जी बी माइनस जी ए अपॉन बी माइनस ए। अब बी माइनस ए, इसको हम क्या दे देंगे नाम, डेल कट बी। बताओ क्या आएगा, डेल कट बी एफ ए प्लस C2 डेल कट बी जी ए। और यहाँ क्या था, डेल कट बी C1 एफ ए प्लस C2 जी ए। अब ये आ गया, तो अगर आप फंक्शन वापस x में दिखाना चाहो, a की जगह क्या रख सकते हो, x रख सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल कट C1 एफ एक्स प्लस C2 जी एक्स। डिफाइन मत करो a और b में फंक्शन, तो वापस आप ये सेम टू सेम लिख सकते हो, क्योंकि प्रूफ हो गया a और b के लिए। और a और b किस टाइप के लिए डिफाइन है, x के लिए डिफाइन है, एफ एक्स प्लस C2 डेल कट जी एक्स। तो यानी कि क्या किया, डेफिनेशन लगाई, फंक्शन मान लेते हैं हम बस शुरू में LHS वाला, और हम जो डेफिनेशन होती है डेल कट की, वो डेफिनेशन लगा के फंक्शन f वाले एक साथ में, g वाले एक साथ में, और उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। पीछे वाले मैंने क्वेश्चन में जो दो प्रॉपर्टीज थी उनमें यहाँ तक ही छोड़ा था, तो आप चाहे a और b को हटा के x लिख सकते हो इन जनरलाइजेशन फॉर्म होती है ये। आप a और b को चेंज कर दिया a किस में, x में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो आज हमने क्या पढ़ा, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स में अलजेब्रा पढ़ा, ठीक है। अलजेब्रा यानी कि हमने अभी इसमें कंप्लीट किया है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और किस तरीके से अलजेब्रा और डिवाइडेड डिफरेंस पढ़ा। अब हम नेक्स्ट अदर चीज़ें पढ़ेंगे। और जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको प्रॉपर पढ़ लीजिए एक बार और उसके नोट्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच।